तो यारों बीएड और बीटीसी का जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट ने उसे हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सब कुछ कंफर्म हो चुका है कैसे क्या होगा। मेरे पास सब कुछ नोटिस आ चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका हिंदी रूपांतरण सही तरीके से। यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन यही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की दिनांक 25/11/2021 को बरकरार रखा गया है। अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और रिट याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। और जब हम सारी पंक्तियों का सार देखते हो देखिए कि पूरे डिसीजन में 3 मुख्य बातें की गई है। वह इनको RTE राइट टू एजुकेशन 2009 की कसौटी पर परखा गया है। पहला, क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है? गजट नोटिस लाने का कारण क्या है था? 2018 का गजट नोटिस किस तरह से लाया गया था? प्रश्न फिर आगे देखिए पॉइंट में, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उचित क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी नीचे जा सकती है। और RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के एक मुख्य पहलू का उल्लंघन होगा, जो है शिक्षा की गुणवत्ता। दूसरा पॉइंट है कि क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि बीएड अगर हायर क्वालिफिकेशन होता तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करवाया जाए। इसका मतलब NCTE भी जानता है कि बीएड उचित योग्यता नहीं है और पैडागॉजी के विभिन्न पहलुओं से अछूता है। और उन्होंने कहा कि एक जगह यह भी कहा गया कि इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है, जो RTE एक्ट का उल्लंघन करता है, क्योंकि गुणवत्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर कहा गया सबसे मुख्य पहलू है कि यह गजट लाया कैसे गया था। इस पर यह कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के यानी KVS ने उसके कमिश्नर के द्वारा मंत्रालय में यह बात रखी गई कि हमारे पास DLED ट्रेनी नहीं होते, जिसकी वजह से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी रहती है। इसलिए कृपया हमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करने का मौका दीजिए। इसलिए बीएड लागू हो गया था और जिस पर मंत्रालय ने एक तरह से NCT को आदेश देकर बीएड को संपूर्ण देश में एलिजिबल करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने हेतु बाध्य किया। आगे देखिए कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार NCTE क्वालिफिकेशन डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन पूरा सर्वे करके, ना कि सरकार के कहने पर। देखिए NCTE तभी लागू कर सकते हैं जब पूरे देश में वो सर्वे करेगा, बीएड के पाठ्यक्रम को पढ़ेगा उसके बाद। तो यह पॉलिसी डिसीजन नहीं अपितु एकेडमिक डिसीजन था, जो NCTE को खुद लेना चाहिए था। आगे देखिए कि यह निर्णय बिना किसी एक्सपर्टीज़ के लिया गया है। इस वजह से इस गजट को, इस नोटिफिकेशन को खारिज किया जाता है। इस तरीके से बीएड को बाहर कर दिया गया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे उन्होंने ये ध्यान दिया कि एक जगह यह भी कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, क्योंकि गुणवत्ता सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब इसके बाद योगी महाराज क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यही हो सकता है कि ये जो सुनवाई आज हुई है वो सिंगल बेंच की सुनवाई थी। या तो सरकार उन्हें पुनर्याचिका डाल सकती है, पुनर्विचार करने की बात कर सकती है, या फिर ये संभावना है कि कोई नया जो है कोई विधेयक पास करके भी ऐसा किया जा सकता है। पर पुनर्याचिका के बारे में शायद कुछ हो सकता है, बट अभी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और आज प्रयागराज में बीएड vs बीटीसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड प्रशिक्षुओं को प्राइमरी के बाहर किए गए एक तरफा फैसले का विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और पैदल यात्रा भी निकाली गई है, जो कि आज शाम को 5 बजे छात्रों ने धरना दिया, जो कि सुभाष चौराहे से प्रयागराज हाई कोर्ट तक। क्योंकि यार कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर पढ़ाई की है, किसी ने अपने माँ के जेवर बेच दिए कि बीएड में यार प्राइवेट में इतना खर्चा होता है, मैंने स्वयं लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। और बट अब अंत में हाथ क्या लगा, बस यही और यही। हम लोग फुटबॉल की तरह हो चुके हैं यार। मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये सही बात है कि बीटीसी प्राइमरी के लिए ही बना है, लेकिन आप पहले क्लियर कर दीजिए कि हाँ आप एलिजिबल नहीं हैं। कम से कम मैं तो प्राइमरी में ही जाना चाहता था, बट मैंने बीएड इसलिए किया कि भाई मुझे ये भी फ़ायदा हो जाए वो भी हो जाए। लेकिन खैर जो भी है, तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बीटीसी वालों से अनुरोध है कि आप जीत गए हैं तो
अपने भाइयों अपने मित्रों का दिल ना दुखाइए। वो भी आपकी तरह बेरोज़गार हैं और वो भी अपने परिवार की हालत सुधारना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें मतलब मज़े मत लीजिए उनके। और जो भी मेरे मित्र मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का दिन ब्लैक डे की तरह है यार, पूरा दिन ऐसे बीता जैसे कि। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।